क्या जैसे किताबें खूब खरीद लो, लेकिन स्कूल में नाम न लिखाओ और मास्टर के पास न जाओ, तो पुस्तकों से काम करने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया की रीत उल्टा है। दुनिया में गुरु के नाम पे लोग डरते हैं। अब गुरु के नाम पर लोग घबराते हैं, डरते हैं। गुरु की शरण में न जाना पड़े, गुरु से ज्ञान प्राप्त न करना पड़े और अपने आप हम ज्ञानी बन जाए, हमारा कल्याण हो जाए। जब मैं कहता हूं कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के पूरा जीवन उसको गुरु करना पड़ता है। बिना गुरु के एक भी व्यक्ति एक कदम नहीं चल सकता। कोई भी व्यक्ति बगैर गुरु के एक कदम नहीं चल सकता। बच्चा छोटा होता है तब उसको गुरु की आवश्यकता होती है। माँ बाप गुरु होता है, उसको उंगली पकड़ के चलाता है। गुरु की आवश्यकता पड़ गई। उसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। एक नहीं 50 गुरु बदलता है। कक्षा 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14, इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। गुरु बदलता रहता है। तमाम गुरु करने पड़ते हैं, हर क्षेत्र में गुरु करना पड़ता है। बिना गुरु के एक भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। और हम सहर्ष स्वीकार भी करते हैं, गुरु धारण भी करते हैं। ऐसा भी नहीं कि हमें दिक्कत होती है। हम जात पात भी नहीं देखते हैं, ऊंच नीच भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें संसार का स्वार्थ लगा। वहां पर कौन सा स्वार्थ है? संसार का स्वार्थ। संसार के स्वार्थ के लिए हम गुरु सहर्ष स्वीकार करते हैं। सबसे पूछते रहते हैं, कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। लेकिन वहीं पे हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत होती है। कहां से? जहां से हम परमपिता परमात्मा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं समझते। हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत कहां से होती है? जहां से हम परमपिता परमात्मा को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं समझते। बगैर गुरु के ही हम काम करना शुरू कर देते हैं। पूजा पाठ जप तप संसार के तमाम कार्य करने लगते हैं बगैर गुरु के। उसका परिणाम क्या होता है? हम नाना प्रकार की मुसीबतों में फंस जाते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं में फंस जाते हैं। चलो ठीक, समस्याएं जो है तो है ही है, उनको पीछे करते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे ऊपर अज्ञानता रूपी अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है जो बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला है। ये मानव शरीर भी हमसे छीन लिया जाता है। और मानव शरीर छीनने के बाद नाना प्रकार की 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा भटक जाती है। क्योंकि हमें तो ज्ञान ही नहीं मिला, सत्मार्ग ही नहीं मिला। हमने झूठे से प्रेम किया है। संसार की जितने भी चीजें हैं सब झूठी है, नश्वर है, नाशवान है। जिनसे हमने प्रेम किया है, जिनको हम चाहते हैं, वो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। फिर मेरा अपना क्या था? सब कुछ यहीं पे मिला है, सब कुछ यहीं छीन लिया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? सत्संग का मतलब होता है जहां पर सत्य की चर्चा हो। सत्संग और कुछ नहीं होता। सत्संग का मतलब होता है जहां पर सत्य की चर्चा हो। और सत्य क्या होता है? सत्य होता है जो कभी नष्ट न हो, वही तो सत्य है। जो नष्ट हो गया वो सत्य कहाँ था? तो सत्संग से वो ज्ञान प्राप्त होता है जो कभी भी नष्ट न हो, हमेशा बना रहे। जो नष्ट नहीं होगा वो हमेशा रहेगा, हमेशा साथ देगा। इस लोक में भी साथ देगा और यहाँ से जाने के बाद भी साथ देगा, कि वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग आध्यात्म की प्रथम पाठशाला है। आध्यात्म की प्रथम पाठशाला सत्संग है। बगैर सत्संग के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में अपनी आत्मा और परमात्मा के विषय में हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। जीवात्मा यहाँ आज से नहीं रह रही है, तो बहुत दिन से रह रही है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हम और आप यहाँ पर रह रहे हैं। अब तब से लेकर के आज तक जितना जो कुछ हम करते हैं, जितना जो कुछ बनाते हैं,